अब दूसरी गोपी बोली है, मैया मैया कहती है देख इसको तू थोड़ा सा डांट दिया कर तो ये डर जाएगा, बालक है डर जाएगा, नहीं आएगा। तब गोपी कहती है मैया मैंने खूब डांट लियो, परंतु जैसे ही मैं इसको डांटती हूँ तो ये खूब खिलखिला के हंसने लगता है, और जब हंसने लगता है तो फिर मेरी सारी गुस्सा ठंडी पड़ जाती है। बोली राधे राधे। दूसरी गोपी कहती है मैया एक काम, एक बार मेरे यहाँ ये आयो और इसने एक काम कियो, पता क्या, मेरी मटकी ऊपर टंगी थी, मैंने एक बार मटकी ऊपर टांग दी और इसने क्या किया, अपने ग्वाल वालों के साथ आया, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, सबसे ऊपर महाराज पहुंच गए और बढ़िया खूब खा रहे हैं। और वहां पे घंटी बांध दी थी मैंने, और जैसे ही देखो भगवान सबको खिलाए जा रहे हैं, ऐसे करते हैं और सब नीचे खिला देते हैं, लेकिन सबको जब खिला रहे हैं तो घंटी नहीं बजी। जैसे ही भगवान ने एक माखन का लोंदा खाया, घंटी टन 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 बजने लगी। तो भगवान कहते हैं देखिए, भगवान ने कहा घंटी बजना मत, लेकिन घंटी बात नहीं मानी भगवान। क्यों? क्योंकि भगवान जब भोग लगाते हैं तो घंटी स्वतः बज जाती है। जैसे ही घंटी बजी मैं आई तो देखा वहाँ खूब माखन खाया जा रहा है, और हमें देख के सबरे गोला और कन्हैया भाग गए। और फिर क्या हुआ, दूसरी गोपी कहती है मैया एक बार मेरे यहाँ तो देखो गाय वगैरह कुछ है नहीं, तो मेरे यहाँ तो कोई गोरस का मतलब ही नहीं भाई, जब गाय नहीं है तो दूध और दही का मतलब ही नहीं है। तो जो छोरा तुम्हारो हमारे घर में घुस गए हो, जाने पूरो घर छान मारो, और जाए जब कुछ खावे पीवे को ना मिलो तो कहता है ये घर है कि मरघटा, बताओ घर में कुछ भी खाने पीने को ना है। और जो धीरे धीरे घुस गए हो, हमारी जहाँ बिटिया सो रही थी उस कमरे में घुस गए हो, और जाने का करो, जाने मेरी बिटिया की छुट्टियाँ तो बहुत लंबी है, और जाने तुम्हारे छोरा ने बाकी छुट्टियाँ खटिया की पटिया से बांध गई और कान में कर दो हौवा। बोली राधे राधे। जैसे ही हौवा किया तो मैया वो बिटिया बोली मैया हौवा ने पकड़ लियो, हौवा ने पकड़ लियो, दौड़ियो मैया दौड़ियो। मैया जैसे ही मैं दौड़ी, लेकिन मैंने देखा तो तुम्हारो छोरा मुझे भागते हुए दिख गयो। मैंने कहा कोई हौवा नहीं है, ये तो नंद को छोरा है जो हर जगह हौवा बनो डोल तो फिर है। बोली राधे राधे। अब मैया कन्हैया को देखती हैं गुस्से में, तो कन्हैया बिल्कुल अपना मुंह लटका लेते हैं, और जैसे कि मैया गोपियों की तरफ देखती हैं तो मैया तो कन्हैया खूब मुंह बना करके भौवें चला करके कहते हैं अच्छा शिकायत करती हो, कर लो, तुम सबन की एक एक करके अगर हमने खबर ना ली तो मैं भी नंद को छोड़ा ना है। बोले राधे राधे। तो ऐसे गोपियां रोज शिकायत करने आती हैं। क्यों? क्योंकि गोपियां कुछ शिकायत मनगढ़ंत करती हैं और कुछ शिकायत ऐसे सही होती हैं, कुछ मनगढ़ंत होती हैं। एक बार मैया ने कह दिया देखो तुम सब मेरे लाला की शिकायत करने आ रही हो, अच्छा ये मेरा जब लाला चोर है तो बाकी चोरी पकड़ के दिखाओ, तब मैं अपने लाला को तुम्हारे सामने डांटूंगी, तुम्हारे सामने दंड दूंगी। एक गोपी ने कहा ठीक है मैया मैं पकड़ूंगी। अब भैया इधर क्या हुआ, गोपी पूरी तैयारी कर ली, गोपी ने पूरी तैयारी कर ली कि आज नंद के छोरा को पकड़ के ही रहूंगी। अब मटकी लटका दी ऊपर और इधर वो छुप गई, और जैसे ही कन्हैया आए हैं और गोपी ने गप से पकड़ लिया। अब कन्हैया कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे छोड़ दे गोपी। गोपी कहती नहीं आज तेरी मैया के पास जरूर ले जाऊंगी। और देखिए पहले की प्रथा थी, माताएं बहनें घूंघट करती थी, बहुत ससुर जेठ कहीं मिल जाए तो बहुत लंबा घूंघट करती थी। तो अब तो वो प्रथा नहीं रही, अब तो प्रथा क्या, अब तो बिल्कुल ही नहीं रहा। तो क्या हुआ कि जब उस गोपी ने
घूंघट करके कन्हैया का हाथ पकड़ा और तेजी तेजी से ले जा रही है दौड़ दौड़ करके। चल आज तुझे ले चलूंगी मैया के पास। तेरी मैया कहती ना मुझे पकड़ के दिखा। तब वो गोपी भगवान कहते हैं गोपी देख तू मुझे गैया मैया के पास ले जाएगी तो मैया मुझे डांटेगी और मार लगाएगी। तो गोपी कहती नहीं नहीं तू आज चल और तुझे छोड़ूंगी नहीं। तब कन्हैया रो करके कहते हैं गोपी तुझे पता नहीं है मेरे एक हाथ में तू इतनी तेज से पकड़ रखो मेरे हाथ में दर्द होने लगो है। तू मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले। तब तक उसको पति जा रहा हो तो इधर उधर घूम रहा हो तो तब तक उसे बुला लिया इशारे से और इशारे से बुला लिया और पास में खड़ा कर लिया। जैसे ही उसने कहा मैया वो गोपी मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले कन्हैया ने कहा तो गोपी ने कहा अच्छा ठीक है सही कह रहे हो भाई बच्चा है हाथ में दर्द होने लगो होएगो। तो जैसे ही हाथ का कि अच्छा दूसरा हाथ दे एक हाथ छोड़ा सोई उसने कन्हैया ने उसके पति को हाथ पकड़ा दियो। बोली राधे राधे। अब पति को घसीटते हुए ले जा रही है और भाई कन्हैया तुरंत ही भागते हुए अपने यहाँ पहुंचे। मुझसे पहले पहुंच गई है गोपी तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मैया सोचेगी जरूर इसने कुछ गड़बड़ की हो। अब कन्हैया जब भागते भागते पहुंचे पीछे गेट से पहुंच गए। मैया कहती इतने दियोर कहाँ से भाग के आ रहे हो जरूर कुछ कहीं ना कहीं से शैतानी करके आए हो। नहीं नहीं मैया मेरे आगे ना कुत्ता और बंदर पीछे पड़ गए थे इसलिए मुझे भागना पड़ो। तो मैया को ऐसे कहा और जाकर के घर में बैठ गए। तब तक गोपी आई है। अरे यशोदा मैया बाहर निकल देख तू कह रही थी ना कि मैं मेरे लाला को पकड़ के दिखाइयो। आज मैं तेरे लाला को पकड़ के लाई हूँ। अब यशोदा मैया गुस्से के मारे झाड़ू लेकर के बाहर आई हैं। देखो मेरे लाला घर में बैठो। सही कह रहा था कन्हैया कि ये गोपियां झूठ बोलती हैं। आज देखो झूठी तो है लाला घर में बैठो बता रही कि लाला पकड़ के लाई हूँ। कन्हैया मैया गई हैं और बाहर और मैया बाहर जब गई हैं तो कन्हैया भी पीछे पीछे आ गए। और जैसे ही गोपी से कहा कहाँ है बताइए तब गोपी ने घूंघट उखाड़ा। देख पहले तो कहा कि देखो मैं तेरे लाला को पकड़ के लाई हूँ। तब मैया कहती है पहले तो तू देख तो ले ये मेरो लाला है या तेरे पति देव है। बोली राधे राधे। जब उसने घूंघट उखाड़ा और देखा जे तो पति हमारे तभी तुरंत धक्का दिया तुम कहाँ से आए गए। बोली राधे राधे। तो महाराज ऐसी भगवान की लीलाएं हैं जो ब्रज में इतना आनंद दिया। गोपियां कहती हैं कि कन्हैया थोड़े से माखन के लिए कन्हैया ठुमक ठुमक के नाचते हैं। कन्हैया से कहती हैं हे गोपियां कहती कन्हैया थोड़ा सा तो ये माखन दूंगी तो थोड़ा सा ठुमका मार दे। और कन्हैया ठुमका मारने लगते हैं। हाथ रख करके कमर पे एक हाथ सिर पे ठुमका मारने लगते हैं। एक बार क्या हुआ गोपी आई मैया मुझे गोबर चाहिए। कहा ले जा तू गोबर ही भी कोई मांगने वाली बात है भाई 9 लाख गैया है गोबर ऐसे ही तो पड़े रहे भाई ले जा तू मांगने वाली चीज थोड़ी ना है कोई गोबर। तो मैया से गोबर वो लेके गई कि जा गौशाला में चली जा। और कन्हैया भी वहां पहुंच गए। गोपी का लेवे आई है गोबर लेवे आई है। अच्छा कितने लेगी गोबर ज्यादा मत ले जाइयो मेरो गोबर। ऐसे कन्हैया मतलब गोपियों को ब्रजवासियों को आनंद देने के लिए कहते ना नंद घर आनंद भयो आनंद देने के लिए वो आए हैं। तो महाराज गोपी के पास पहुंच गए और भगवान ने जब ऐसा कहा गोपी एक नज़र से टेढ़ी नज़र से कन्हैया को देख रही है एक नज़र से एक हाथों से गोबर भर रही नज़र से देख रही कन्हैया को। अब वो गोबर भर गया ज़्यादा। गोपी इसीलिए आई थी कन्हैया का दर्शन ही करने। तो जब ज़्यादा भर गया तो कहती है गोपी कन्हैया थोड़ा सा हाथ लगवाए दे। कन्हैया कहते हैं अच्छा मेरो ही गोबर ले जाओ मैं ही उठवाऊं तो मुझे क्या मिलेगो। गोपी कहती है अच्छा एक बात अच्छा क्या नाम सही है कि तुझे क्या मिलेगो। अच्छा ठीक है जितनों में तसला में गोबर ले जाऊंगी जितनी बार ले जाऊंगी उतने ही जितनी बार तू उठवावेगो उतने ही तुझे माखन के लोंदा देंगी। अच्छा माखन देगी तो ठीक है। अच्छा तो फिर गिनती कैसे होगी मैं तो पढ़ो लिखो ना है भाई तू गड़बड़ कहीं कर दे बेईमानी कर ले। कहा अच्छा ठीक है ऐसा कर जितने भी मैं माखन लोंदा लेके जाऊंगी वो गोबर लेके जितने भी तसला लेके जाऊंगी उतना ही गोबर तेरे गाल पे टीका लगा के जाऊंगी। जितने टीका लगे होंगे उतने ही माखन तुझे दूंगी।
तब कहा हाँ ये ठीक है। अब तो महाराज इतनी बार वो गोपी बार बार डाल डाल करके फिर आ जाती है, फिर जाती है, फिर आ जाती है, पूरे मुंह पे टीका ही टीका। कहूँ पे ऐसा जगह ना बची जहाँ पे टीका गोबर को ना हो। अब भैया कन्हैया जैसे ही मैया के पास पहुँचे, मैया कहती क्यों रे गोबर गणेश कहाँ गोबर गणेश बनो डोल रहो है। मैया जैसे ही कहती हाँ जल्दी नहला दें तुझे, तेरा मुंह धुल दे। तब पता क्या कन्हैया कहते नहीं नहीं मैया छुइयो मत, सब हिसाब गड़बड़ हो जाएगो। तो ये पता नहीं जितने टीका लगे हैं इतनो ही मोए माखन मिलेगो। मैया कहती है 9 लाख गैया है, तू माखन कोई लोभी बनो रो दारी के है। तो मैया ने तुरंत ही उसको डांटा कि बताओ इतनी गैया इतनो माखन होवे, ट्रकन भर के माखन होवे और तू बता अभी भी माखन को लोभी बनो। कन्हैया की ऐसी सी लीलाएं हैं। ब्रह्मा जैसे चतुर्मुखी, ब्रह्मा जैसे वेद वेदांत के ज्ञाता और सृष्टि के रचनाकार वो तब मोहित हो जाते हैं। तो हम और आप क्या हैं? हम और आप तो मिट्टी के मनुष्य हैं, मिट्टी ही है और क्या है बताइए। अगर हमारी तुम्हारी जान जो परमात्मा है वो निकल जाता है तो घर वाले भी कहते हैं भाई जल्दी ले जाओ, कहते हैं कि नहीं बोलिए। अगर घर वालों को आपसे प्रेम हो तो वो भी रख ले। बंदर को प्रेम होता है, देखिए बंदरिया जब तक सड़ नहीं जाती है उसका बच्चा छोड़ती नहीं है, लेकिन हमारा तुम्हारा इतना प्रेम नहीं है। अगर 2 घंटे भी लेट हो जाते हैं ना, कहते हैं भैया जल्दी ले जाओ। और पड़ोसी भी ऐसे होते हैं, चाय पिला पिला के कहते हैं रो लो चाय पियो फिर रो। पड़ोसी इतना हमदर्दी दिखाते हैं, जिंदा पे नहीं। कहते हैं ना कि जिंदा पे बात कर लिया करो, वरना मरने के बाद यदि हमने बात करना स्टार्ट किया तो ताबीज बनवाते घूमोगे। बोली राधे राधे। इसलिए जितने भी आपके अपने लोग हैं जिंदा पे मिल लिया करो, बात कर लिया करो। नहीं तो यदि मरने के बाद उन्होंने बात करना स्टार्ट कर दिया तो फिर सिर चकराते घूमोगे, बाल चकराते घूमोगे। सही बात है। बोली राधे राधे एक बार जोर लगा करके गर्जना के साथ राधे राधे। आइए भगवान की माखन चोरी का एक भजन सुनते हैं बढ़िया।